तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.7। सबको मेरी बेटा आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? समीप आवाज दिख रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेसिकली इस एक्सरसाइज में 7.7 में हमें 3 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। एक है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, यहाँ रूट के अंदर माइनस था यहाँ प्लस आ गया, और एक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले जो एक्सरसाइज की थी उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में थी। इस तरह का क्वेश्चन थे हमारे पास, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते थे एंड देन हम इंटीग्रेशन करते थे। उस समय स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में था। अब क्या रहेगा, अब इन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में रहेगा। तो तीनों फॉर्मूला बेटा याद करने हैं, थोड़े बड़े हैं, एक बार लिख लिख के जरूर याद कर लेंगे। और आदत डालिए बेटा, रोज सुबह उठ के एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने की आदत डालिए, है ना। पहला फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक्स बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला, ये टर्म जो है तीनों फॉर्मूले में सेम है, एक्स बाय 2 तीनों में आता है। फिर जो गिवन दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स बाय 2 एज इट इज आता है, एंड देन क्वेश्चन का टर्म ही उठ के आता है, फॉर्मूले का टर्म ही उठ के आता है। फिर आता है ए स्क्वायर बाय 2। अगर ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आएगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस में यहाँ और यहाँ तो ए स्क्वायर बाय 2 आएगा। अंतर कहाँ है, यहाँ अंतर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है फिर तो लॉग आएगा, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस में था तो माइनस में आ गया, यहाँ स्क्वायर प्लस में था तो प्लस में आ गया। तो एक्स बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाय 2, अगर ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस आएगा, एंड देन लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, और अगर ए एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये आएगा। तीनों फॉर्मूले बेटा, फॉर्मूले आमतौर पे फॉर्मूलों का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन है तो ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, आप इनका प्रूफ जरूर देख लेंगे, और बाकी जब हम रिवाइज करेंगे तो मैं एक बार फिर आपको करवा दूंगा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे एक्सरसाइज में। आप देख रहे हो तीनों क्वेश्चन में ही स्क्वायर रूट है, डिनोमीटर नहीं है, मीन्स न्यूमीटर में है। तो हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूले किस तरह के हैं, 2 तरह के टर्म्स हैं फॉर्मूले में, एक में एक्स है, एक में एक्स नहीं है। वन टर्म में एक्स है, वन टर्म में एक्स नहीं है, एक टर्म में एक्स है, एक टर्म में एक्स नहीं है। तो ये फॉर्मूले तब अप्लाई होते हैं जब स्क्वायर रूट हो, डिनोमीटर नहीं हो, एक टर्म एक्स वाली हो, एक टर्म विदाउट एक्स वाली हो, लेकिन एक्स केवल एक ही टर्म में होना चाहिए। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, स्क्वायर रूट है, डिनोमीटर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इन तीनों में से किसी एक तरह का है। लेकिन ये क्या है, एक्स हमें 2 जगह दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्स केवल एक जगह होना चाहिए बेटा। तो वही तरीका हमारा परफेक्ट स्क्वायर। हम जो रूट के अंदर है बेटा उसको अलग से लिख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको ए प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करो, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सो ऑब्वियसली इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ। सेकेंड टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेकेंड टर्म आप जानते हो, सेकेंड टर्म हैज 3 टर्म्स इन प्रोडक्ट, ए स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो आपको सेकेंड टर्म को 2a और b तीनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। पहले 2 आ गया, 2 आ गया, फिर आता है ए क्या होता है बेटा, वो टर्म जिसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म तो एक्स का स्क्वायर है, तो ए हो गया एक्स। अब बी चाहिए, अरे पर 2x था तो 2x को तो हमने 2 इंटू एक्स लिख लिया, अब बी कहाँ से लाएं, तो इंटू 1 कर लिया, 2x को लिख लिया, 2 इंटू एक्स इंटू 1, देखिए 2x हो गया ये।
ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट टर्म बी का स्क्वायर होना चाहिए, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर होना चाहिए, पर वो तो हमें दिख नहीं रहा है, प्लस 5 है, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया एंड सब्सट्रैक्ट किया, और जो बचा हुआ 5 है उसे कैसे भूल सकते हैं, ये हो गया 5। आप देखो फर्स्ट चीज से बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 4 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक, ये काम आपको बेटा फेयर में करना है। तो हमने गिवन क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम कर लो, या जैसे उसने वाई एज्यूम किया है क्वेश्चन में, तो डी एक्स हो गया डी टी। एक्स प्लस 1 को वाई एज्यूम किया तो डी एक्स हो गया डी वाई। रिप्लेस करो, गिवन क्वेश्चन को हमने लिखा था रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इज वाट वाई, सो रिप्लेसिंग एक्स प्लस 1 बाय वाई एंड 4 दैट इज 2 स्क्वायर। अब ये किस तरह का फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर रूट है, दोनों टर्म पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह का हो गया। फॉर्मूला इज एक्स बाय 2, एक्स की प्लेस में वाई है, वाई बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, 4/2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ही डी एक्स या डी वाई कैंसिल हो गया, हट गया, सी लगा दो आप। अब वाई तो ओरिजिनल क्वेश्चन में था नहीं, तो रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूले बेटा यही अप्लाई करने हैं। अगर स्क्वायर रूट होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे एंड देन करोगे इंटीग्रेट। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक और एग्जाम्पल, यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है, हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो नेगेटिव में है, और एक्स दो जगह है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो स्क्वायर रूट है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी बेटा इसमें, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव है। देखिए पिछले क्वेश्चन में बेटा जो हाईएस्ट पावर थी एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव थी, ठीक, तो हमें इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले आप हाईएस्ट पावर को पहले लिखो और वो भी प्लस रखो, उसका कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, तो 3 माइनस 2x, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं कृष्णा, इट इज फेयर वर्क, आपको फेयर में करना है, रफ में नहीं करना। तो पहले रूट के अंदर था उससे लिखा, फिर हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव कर लो और पहले लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलो अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, सेकेंड टर्म में 2 होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर दो, बी हो गया 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और करेंगे सब्सट्रैक्ट, कितना हो गया ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम द लास्ट टू पार्ट्स वी आर गेटिंग -1 -3 -4। अब माइनस अंदर ले जाओ, कितना हो गया 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। लीजिए हम यहाँ तक आ गए। अब फिर गिवन इंटीग्रेशन में ये परफेक्ट स्क्वायर पुट कर दीजिए। अब एक्स प्लस 1 को कुछ अज्यूम करना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में केवल एक्स होता है, एक्स एक्स एक्स। ध्यान रखिए जिस टर्म में भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा प्रकार वो साइन इनवर्स के फॉर्म में होगा। हमें क्या ध्यान होगा, क्विज में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, जब चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, है ना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको 1 या 2 सेशन में आप लोगों का लूंगा कि हाउ टू टैकल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, है ना, जब आपको एक्स स्क्वायर नेगेटिव, भले ही एक्स स्क्वायर नेगेटिव यहाँ है या एक्स स्क्वायर नेगेटिव समीप जो है इस वाले फॉर्मूले में हो, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आंसर साइन इनवर्स के टर्म में ही आएगा, है ना। तो यहाँ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज साइन इनवर्स एक्स बाय, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो साइन इनवर्स एक्स बाय। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन पूछता है और चारों ऑप्शन अलग अलग हैं और चारों ऑप्शन में से समीप नन ऑफ द अबोव नहीं है, ओनली वन ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस है तो आंसर में साइन इनवर्स होना ही चाहिए, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, एक्स प्लस 1 को वाई अज्यूम कर लिया, डी एक्स हो गया डी वाई, फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय टू, एक्स की प्लेस पे वाई है, वाई बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब वाई की वैल्यू रख दो। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत इसमें? हमें पोलिनोमियल या हमें जब भी पावर हाईएस्ट पावर का, ठीक है अरमान, हाईएस्ट पावर नेगेटिव दिया होगा या बाद में दिया होगा, उसको हम रीअरेंज करेंगे। हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है और उसको प्लस में रखना है। ठीक है गौरव, क्लियर? आयुष क्लियर? आदित्य? यस सारी के सारी एक्सरसाइज बेटा यही करना है। ये मैंने एग्जाम्पल लिए कि मुझे लगे कुछ एग्जाम्पल टफ थे। देखो ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय। बस ये है कि ए स्क्वायर ए टू का स्क्वायर है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर यह है कि थोड़ी आर्ट डालिए एग्जाम में, आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई करें आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ देखिए 1 माइनस फोर एक्स का स्क्वायर है बेटा, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो या तो 4 कॉमन निकाल लो या एक काम करो, रूट 1 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर कर लो। तो अब 2x को टी एज्यूम कर लो, 2x dx dt हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, फॉर्मूला सीधे। या फिर जैसे इसने किया कि इसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग कर लिया, 4 कॉमन ले लिया। क्यों लिया? कि फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होता है, 4 कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ ये आ गया हाफ। तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लो, या फिर सीधे ही सेकेंड टर्म को 2x का होल स्क्वायर लिखो और एट द एंड एज्यूम 2x इक्वल टू टी। यहाँ इसने क्या किया, 4 कॉमन लिया, केवल इसलिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना रहे। फिर 4 रूट से बाहर आ गया, क्यों? कि रूट के अंदर केवल 2 टर्म रहेंगे, एक कांस्टेंट का स्क्वायर और एक एक्स का स्क्वायर। तो 1/4 हो गया 1/2 का स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ये क्या गया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ए स्क्वायर बाय टू, क्योंकि ए था 1/2, 1/2 स्क्वायर 1/2 हो गया। सी लगा दिए, सी वन वन नहीं, सीधे सीधे सी लगाइए और dx dy गायब हो गया, आंसर आपका आ गया। आपको और आगे नहीं जाना है, बस सिंपल आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो, या पॉन 1/2 है तो इसे 2x लिख दो और अंदर से 2 इंटू ले आओ, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? कोई डाउट बेटा? यहाँ देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पहला ए स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड टर्म में 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए, तो पहले 2 होना चाहिए, तो 4 को लिखा 2 इंटू 2। अब ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, प्लस 2a भी पहले 2 आएगा, एक 2 पहले लिख लिया। फिर आएगा ए क्या है, वो टर्म जिसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो, एक्स, तो ए यानी एक्स पहले आ गया, बचा क्या 2, तो 4x को लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2ab, बी की प्लेस पे 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, 6 एज इट इज। फर्स्ट चीज से क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 को ले सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। अब एक्स केवल एक ही टर्म में रह गया है, एक्स प्लस 2 को टी एज्यूम कर लो, है ना, इसने डाइट किया, लेकिन आप एक्स प्लस 2 को टी एज्यूम करिएगा, dx dt आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t/2 रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, सहज याद नहीं होंगे, आसानी से याद नहीं होंगे, लिख लिख के याद करिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो नेगेटिव है और बाद में लिखी हुई है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हाईएस्ट पावर को पहले सॉल्व करने के लिए जो रूट के अंदर है उसे बाहर लिख लीजिए, रूट के अंदर सॉल्व मत करिए, कचरा हो जाएगा, आराम से करिए, साफ साफ। पहले बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो रूट के अंदर है उसको बाहर लिखा, हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव करो, नेगेटिव है माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का प्लस 4x, 1 का हो गया -1। चलिए अरेंज हो गया हमारा ठीक ठाक। अब बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2ab होना चाहिए बेटा,
4 को लिख लिया 2 इंटू 2, और ये x हमारा। अब इसको 2 इंटू ए इंटू बी इंटू फॉर्म में अरेंज करिए। पहले 2 आ गया, ये 2 लिख लिया, फिर ए क्या है बेटा, ए तो x है, x आ गया, हमने 2 लिख लिया, x लिख लिया, बचा क्या, ये 2 बाद में आ गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी हो गया 2। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab के बाद आता है बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होना चाहिए, पर वो तो है नहीं, हमारे पास तो -1 है, तो 2 का स्क्वायर ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, -1 को ऐसे ही रहने दो। फर्स्ट चीज से क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -5 है, माइनस को अंदर ले जाओ, 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 मतलब √5 का स्क्वायर। अब x प्लस 2 को t एज्यूम कर लो, डायरेक्ट कभी नहीं करना बेटा, डायरेक्ट करने से क्या होता है, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो dx हो गया dt, फॉर्मूला t/2 √a² माइनस t² प्लस a² 2 sin इनवर्स x बाय। बताओ अभी तक के क्वेश्चनों में किसी को डाउट? अरमान क्लियर की डाउट है? बताओ, जया, जिया, स्नेहा, डाउट? रामायणी, शिवम, ऋषिका, आदित्य? नो सर। हमें केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है मानसी? मानसी साहू तुरंत रिप्लाई करना बेटा, है ना? ठीक है, समय क्लियर? अनामिका? यस सर। और मेहनत करनी है ना, जो पढ़ाऊं अभी मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि अगले 5 डेज में, आज तारीख है 2, अगले 1 हफ्ते में इनकी मिशन खत्म करके मुझे आपके सिलेबस का एक टफ टॉपिक और उठाना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, फिर चैप्टर 1 से आएंगे बेटा, है ना, क्योंकि अभी हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा समझने के लिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलो, ये भी वही क्वेश्चन है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आप रूट के अंदर जो है उसे अलग से लिखिए और बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, हो जाएगा ये? जी हाँ, क्लियर हो जाएगा ना? यहाँ x² माइनस में है, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप जो रूट के अंदर है उसको पहले लिखो, 1 प्लस 3x माइनस x²। अरे भैया यहाँ तो हाईएस्ट पावर नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, सेकेंड टर्म में दिक्कत आएगी, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में आएगा बेटा। अब अरेंज करो, a² प्लस 2ab प्लस b², a² तो कृष्णा x² हो गया बेटा, 2ab यार यहाँ 2 होना चाहिए, इंटू a होना चाहिए, इंटू b होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में 4 था तो हमने 2 इंटू 2 लिख लिया। अरे यार पर 3 के फैक्टर में तो 2 आता नहीं है, क्या करें गौरव, क्या करें, मानवी, क्या करूं मैं? 2ab कैसे आएगा बताओ, 2ab कैसे आएगा? जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। हाँ, एकमात्र ऑप्शन है, अकेला ऑप्शन है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना आदित्य? सर वो -3x होगा ना सर, ऊपर हाँ प्लस। बेटा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, यही गलतियां हो जाती हैं, गलतियां नहीं होनी चाहिए। x² माइनस 3x माइनस 1, दिक्कत कहाँ आ रही है, सेकेंड टर्म में आना चाहिए, आ रही है, यहाँ 2ab होना चाहिए, पर 2 तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, माइनस x², पहले लिखा माइनस, अब 2ab, पहले 2 लिखो, 2 कौन सा, ये डिनोमिनेटर वाला 2 नहीं, न्यूमिनेटर वाला 2 पहले लिखा, फिर a क्या होता है बेटा, वो टर्म जिसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, शुरू में तो x का स्क्वायर है, तो x, तो 2 हो गया 2, a हो गया x, बचा क्या, न्यूमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर में 2, तो 3/2 को लिख लो अलग से इनटू में, तो ये हो गया a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। नेक्स्ट होना चाहिए b का स्क्वायर, b क्या है 3/2। ये चीज स्नेहा बेटा क्लियर हो रही है, स्नेहा कोष्टा? यस सर। हाँ बेटा, मैथ को जितना पढ़ाऊं उतना रोज लिखो, है ना, मैथ्स में मैं जो करा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। ये हो गया फर्स्ट चीज, क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², ये हो गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर।
यहाँ माइनस 3/2 होल स्क्वायर, नहीं माइनस 9/4 है, और माइनस है, मैं एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा बेटा, -9 -4 नहीं -13/4 आएगा। तो √13, क्योंकि 13 तो इसका स्क्वायर है नहीं, 13/2 का स्क्वायर लिख दिया। और जो ये बाहर लिखा है बेटा माइनस, उसको भूल नहीं जाना, अब माइनस अंदर आएगा तो जाएगा √13/2 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 3/2 को t एज्यूम कर लो, dx हो गया dt, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला जब भी अप्लाई करो फॉर्मूला लिखो बेटा, इसके नंबर होते हैं। तो x/2 यानी t/2 x माइनस 3/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, ये हमारा आंसर आ गया है। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है आपको, 2 को ऊपर ले जाओ, यहाँ 2 को डिनोमिनेटर नीचे ले आओ, और एक बस, और कुछ नहीं करना। आप चाहो कि कॉमन वॉमन लो, वो नहीं करना। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। और इसमें किसी को प्रश्न समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन में ऐसे करना है, यहाँ भी वही करना है। बीच में 3x है, इसलिए ये तो सीधे फॉर्मूला है। यहाँ हम क्या कर सकते थे, अभी तो सीधा एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं भी लेते तो 1 का स्क्वायर लिख दो, x/9 को x/3 का स्क्वायर लिख लो। अब x/3 को t एज्यूम कर लो, तो dx होगा 3dt, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यह इसने क्या किया, इसने एलसीएम लिया है, तो 9 एलसीएम आएगा, रूट से बाहर जाएगा 3 हो जाएगा। अब सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है इसमें, a² + x², या आप चाहते तो x/3 का होल स्क्वायर इसको लिख लेते, x/3 को t एज्यूम कर लेते, और फॉर्मूला हमारे पास है ही। तो 2 मेथड है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारी आज हो गई